यस, स्टार्ट करते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हम आईआईटी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ रिवीजन कवर करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात आप समझेंगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हमेशा सबको प्रॉब्लम होता है, पर हम विदाउट एनी फार्मूला एक सिंपल लॉजिक से करेंगे और सारे क्वेश्चंस आप जेईई मेंस के बहुत इजीली कर पाएंगे। देखिए, जैसे क्वेश्चन लिखा है, पर पहले हम परमुटेशन का मतलब समझें। पी एंड सी का परमुटेशन का मतलब होता है, राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ परमुटेशन, द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट। अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट थिंग्स और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड परमुटेशन। परमुटेशन का मतलब है अरेंजमेंट करना। जब भी अरेंजमेंट आए तो इट मीन्स परमुटेशन। सपोज मैं आपको 3 लेटर्स दूं, पी क्यू आर, और आपसे बोलूं इसको अरेंज करो। अब अरेंजमेंट भी 2 टाइप से होता है, एक रिपीटेशन नॉट अलाउड, एक रिपीटेशन अलाउड। रिपीटेशन नॉट अलाउड का मतलब है जो लेटर लिया है वो सेकेंड टाइम नहीं लेंगे, जो लेटर या नंबर, और नॉट अलाउड का मतलब है जो लिया है वो दोबारा भी ले सकते हैं। अब सपोज 3 लेटर वर्ड बनाना है पी क्यू आर से एंड रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो क्या होगा, एक बेसिक आपको इंट्रोडक्शन देके डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत इजीली आप परमुटेशन के क्वेश्चन कर सकते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम परमुटेशन में ही होती है। फर्स्ट प्लेस पर अब पहले अरेंजमेंट बताता हूँ, फिर इसके लॉजिक बताता हूँ। हो सकता है आप ऐसा करें, पी क्यू आर, पी आर क्यू, क्यू पी आर, क्यू आर पी, आर पी क्यू एंड आर क्यू पी। ये 6 पॉसिबल अरेंजमेंट है इफ रिपीटेशन नॉट अलाउड। अब सपोज रिपीटेशन अलाउड है तो क्या होगा, रिपीटेशन अलाउड है और 3 लेटर वर्ड बनाना, तो पी पी पी, पी पी क्यू, इस तरह से और भी कई सारे अरेंजमेंट हो जाएंगे। अब हम समझें, अब या एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरे पास 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5, और आपको 2 डिजिट नंबर बनाने, तो क्या होंगे, रिपीटेशन नॉट अलाउड लूँ पहले मैं, तो 1 2 1 3 1 4 1 5, 2 3 2 4 2 5, और क्या हो सकता है 3 4 3 5 और 4 5। ये तो एक फॉरवर्ड हुआ। एक बैकवर्ड ऑर्डर में देखें तो इसका रिवर्स भी होगा, 2 1 3 1 4 1 5 1, इसका 3 2 4 2 5 2। यहाँ पर देखें बैकवर्ड, तो 4 3 5 3 एंड 5 4। अब सपोज रिपीटेशन अलाउड होता तो क्या होता, 1 1 2 2 3 3 4 4, ये भी होता। तो परमुटेशन को सॉल्व करने के हमें 2 रूल याद रखने। नंबर 1 राइट डाउन, 1 इज सम रूल, बस पूरा परमुटेशन आप ऑलमोस्ट इससे कर सकते हैं, एंड सेकेंड इज प्रोडक्ट रूल। सम रूल एंड प्रोडक्ट रूल। सम रूल का कीवर्ड है और, जब भी और वर्ड आए तो आप ऐड करिए। प्रोडक्ट रूल का कीवर्ड है एंड, जब भी एंड आए तो आप मल्टीप्लाई करिए। जैसे ये जो 2 एग्जांपल्स लिखे, इनको हम समझें, तो 3 लेटर वर्ड जब बनाना था आपको पी क्यू आर वाला, तो देखिए रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो फर्स्ट प्लेस पर हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज, आइदर पी और क्यू और आर। जब आप और बोले तो हमेशा याद रखें ऐड करें, पी और क्यू और आर, यानी पहले प्लेस पर 3 पॉसिबिलिटी। एक कोई कम हो गया, रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो नेक्स्ट प्लेस पे 2 एंड नेक्स्ट प्लेस पे 1। अब 3 लेटर वर्ड बनाना है, मीन्स दिस एंड दिस एंड दिस, तो देखिए मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 6। ये 6 नंबर नहीं है, 6 पॉसिबल वेज हैं, और ये 6 पॉसिबल वेज ये बने हुए हैं। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ, सपोज इसमें रिपीटेशन अलाउड होता तो क्या होता, अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो इसका मतलब पहले प्लेस पे भी 3, नेक्स्ट प्लेस पे भी 3, नेक्स्ट प्लेस पे भी 3, तो ये 27 हो जाता, क्योंकि 3 × 3 × 3। ये एक नंबर वाला जो एग्जांपल लिखा है, इसको भी इससे क्रॉस चेक करें। सपोज 2 डिजिट नंबर बनाना था, रिपीटेशन नॉट अलाउड है मान लीजिए, तो फर्स्ट प्लेस के लिए हमारे पास देयर आर 5 पॉसिबिलिटी, 1 2 3 4 5, यानी पहले प्लेस पर 5 में से कोई एक नंबर आ सकता है, एक नंबर कम हो गया, नेक्स्ट प्लेस पर 4, यानी 5 × 4 20, राइट। अब सपोज रिपीटेशन अलाउड होता है, इसमें 5 5 भी आएगा। रिपीटेशन अलाउड होता तो क्या होता, 5 × 5 ये 25, ये 5 अरेंजमेंट और बढ़ जाते। तो बेसिक आइडिया ये है परमुटेशन का कि जब भी अरेंजमेंट करना हो, इस मीन्स कि आप परमुटेशन कर रहे हैं, और अरेंजमेंट जब भी करते हैं तो 2 टाइप से होता है, या तो रिपीटेशन नॉट अलाउड होता है या रिपीटेशन अलाउड होता है। एक ही क्वेश्चन में दोनों रूल एक साथ अप्लाई होते हैं। सम रूल जब अप्लाई होता है जब सिंगल प्लेस हो, प्रोडक्ट रूल जब अप्लाई होता है जब 2 एंड मोर देन 2 प्लेसेस हो। तो आप क्वेश्चंस को कैसे करेंगे वो देखते हैं।
क्वेश्चन के साथ हम थ्योरी को कवर करते हुए चलेंगे। आपको अपने आप ही टॉपिक भी कवर हो जाएगा और क्वेश्चंस भी बनने लगेंगे विदाउट एनी फार्मूला। बाकी परमुटेशन में अगर हम फार्मूला यूज़ करें, क्योंकि हम क्वेश्चंस के साथ कर रहे हैं तो फार्मूला एक बार बता देता हूँ। NPR ये एक फार्मूला होता है, पर इससे बहुत मिस्टेक्स होती हैं। वेयर n इज नंबर ऑफ टोटल ऑब्जेक्ट, r इज रिक्वायर्ड। देयर आर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट, सिलेक्टेड r, अरेंज इन r, देन फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। NPR को हम सॉल्व करें तो ऐसे भी कर सकते हैं, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस r प्लस 1। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ये होता है, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट ए टाइम इज डिनोटेड बाय NCR फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। कॉम्बिनेशन जब यूज होगा जब सिलेक्शन की बात हो, और परमुटेशन जब यूज होगा जब अरेंजमेंट की बात हो। तो जब भी कीवर्ड हो अरेंजमेंट तो यूज फॉर परमुटेशन, जब भी कीवर्ड हो सिलेक्शन देन यूज कॉम्बिनेशन। और कॉम्बिनेशन में आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करें, n माइनस r प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल r। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, NCR इक्वल टू NC n माइनस r, मीन्स 10C3 की वैल्यू 10C7 के इक्वल होगी, 15C4 की वैल्यू 15C11 के इक्वल होगी, राइट। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2002 का एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? द टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट ऑड नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 0, 1, 2, 3, 5 एंड 7। आपको 4 डिजिट नंबर बनाने हैं। देखिए ब्रैकेट में लिखा रिपीटेशन अलाउड। 4 डिजिट बनाने हैं, पर कंडीशनल परमुटेशन का क्वेश्चन है। 2 कंडीशंस हैं, एक 4 डिजिट, एक ऑड नंबर्स, थर्ड रिपीटेशन अलाउड। ऑड नंबर जब भी हो सकता है जिस नंबर के एंड में 1, 3, 5 या 7 आए। मीन्स अगर हम देखें तो 1000 प्लेस के लिए हमारे पास देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज़। याद रखिएगा ये 4 नंबर नहीं है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब अगर हम रिपीटेशन अलाउड है तो जो नंबर यहाँ आया है वो यहाँ पर भी आ सकता है, बट 0 पहले प्लेस पे नहीं आ सकता। इसलिए फर्स्ट प्लेस के लिए 1, 2, 3, 4, 5 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब फर्स्ट प्लेस भी फिल हो गया, 1000 भी फिल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम समझे ये यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, ये सभी दोनों प्लेसेस हमने फिल कर लिए। अब हम देखें तो हमारे पास इन प्लेस के लिए जगह नंबर चाहिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी आपके पास 6 पॉसिबिलिटी यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है। तो क्या हो जाएगा? ये हो गया 30 × 24, मल्टीप्लाई कर दें तो 720। तो टोटल आंसर होगा 720। ये 720 परमुटेशन नंबर नहीं है, याद रखिएगा अरेंजमेंट है। किस तरह का, अगर मैं इसका सबसे लीस्ट एग्जांपल लिखूं तो ऐसा कुछ होना चाहिए, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 2 नहीं होगा क्योंकि इवन नंबर नहीं, ऑड चाहिए, 1, 0, 0, 3 लाइक दिस। नोट डाउन। देखिए यूनिट प्लेस पर ये 4 क्यों आया और 1000 प्लेस पे 5 क्यों आया, पहले समझो। यहाँ पर हम क्या क्या नंबर रख सकते हैं, या तो 1 और 3 और 5 और 7, जब भी और लगे तो ऐड करिए। तो इसका मतलब इस प्लेस के लिए 1, 2, 3, 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब यहाँ का प्लेस फिल हो गया, रिपीटेशन अलाउड है, तो जो नंबर यहाँ आया है वो यहाँ पर भी आ सकता है। पर यहाँ पर हम क्या क्या ले सकते हैं, 1, 2, 3, 5, 7, 0 नहीं ले सकते, क्योंकि 0 लिया तो ये 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 पॉसिबिलिटी। अब 1000 प्लेस भी फिल हो गया, यूनिट प्लेस भी फिल हो गया। अब बचे हैं हमारे पास 10th और 100 प्लेस। तो यहाँ पर हम कोई भी नंबर ले सकते हैं बिकॉज रिपीटेशन अलाउड है। अगर यही क्वेश्चन रिपीटेशन नॉट अलाउड का होता, मान लीजिए अब एक, क्योंकि आपने पूछा है तो रिपीटेशन अगर नॉट अलाउड का होता तो क्या होता, और ऑड डिजिट ही बोलते, तो इस प्लेस के लिए हमारे पास 4 पॉसिबिलिटी होती। एक नंबर यहाँ का कोई कम हुआ और 0 आएगा नहीं, तो टोटल 2 नंबर कम होगा, ऐसे सोचिए। तो अब हमारे पास यहाँ के लिए 4 पॉसिबिलिटीज। अब ओवरऑल 2 नंबर्स कम हो गए, तो अब यहाँ पर 2 कम हो गए, तो कितना, 4 × 3। तो इस तरह से आंसर आता 4 × 4 × 3 × 4। तो क्वेश्चन में क्या बोला है ये देख लीजिए। नॉर्मली मेंशन होता है कि रिपीटेशन अलाउड करना है या नॉट अलाउड करना है। नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2002 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 1000 बट लेस देन 4000 फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 0, 1, 2, 3 एंड 4, रिपीटेशन अलाउड, ब्रैकेट में मेंशन है।
2002 का ही क्वेश्चन है। सबसे पहले समझें कि क्वेश्चन जो बोला है उसको करना क्या है। आपको बोला है नंबर ग्रेटर देन 1000, ग्रेटर देन 1000 मीन्स 1001 एंड लेस देन 4000 मीन्स 399। आपको इनके बीच के नंबर बताने हैं, बट इन कौन कौन से डिजिट से फॉर्म्ड हो, वो 0, 1, 2, 3 एंड 4 से फॉर्म्ड हो, राइट। इसका मतलब आप एक बात समझिए, स्टार्टिंग प्लेस पर अगर सपोज आपने 0 रखा तो भी काम नहीं हो सकता, और स्टार्टिंग प्लेस पे 4 रख दिया तो भी नंबर 4000 से बड़ा हो जाएगा। रिपीटेशन अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले प्लेस के लिए हम देखें, फर्स्ट प्लेस मतलब 1000 प्लेस की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज, 1, 2, 3, 4 नहीं आ सकता। तो फर्स्ट प्लेस पर हम केवल इन 3 में से कोई एक नंबर रखेंगे। नेक्स्ट प्लेस की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट प्लेस पर क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, 1, 2, 3, 4, 5, इन 5 में से कोई भी नंबर आ सकता है। तो ये हुआ 5, 5, 5, राइट। तो ये 5 × 5 × 5 हो गया 125 × 3 मीन्स 375। यस, तो आंसर आया 375। अब इस क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी कई बार हम आंसर दे देते हैं, इसलिए हम यहाँ 375 दे देंगे। पर अगर यहाँ पे 374 होता तो मैं बोलता आप वो आंसर दीजिए, बिकॉज जब 375 के हम एग्जाम्पल बनाएंगे तो सबसे लीस्ट एग्जाम्पल होगा, स्टार्ट होगा 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 तो बनेगा ही नहीं क्योंकि 5 नहीं है, ऐसा चलता जाएगा। और सबसे बड़ा नंबर जो होगा वो होगा 3444। अब देखिए आपसे बोला है द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 1000 बट लेस देन 4000। ग्रेटर देन 1000 का मतलब 1000 से बड़ा होना चाहिए, मीन्स यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था, तो ये नंबर नहीं आना चाहिए था। तो लॉजिकली हमें -1 कर देना चाहिए था, पर क्योंकि एग्जाम में भी आया और हमारे पास -1 वाला ऑप्शन नहीं है, इसलिए आप 375 यहाँ पर ले सकते हैं। पर अगर 374 होता तो सजेशन दूंगा कि 374 लगाते। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, 2002 का ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है। 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 आर फॉर्म्ड यूजिंग 0, 1, 2, 3, 4, 5 विदाउट रिपीटेशन। देखिए यहाँ पर विदाउट रिपीटेशन वर्ड है। द टोटल नंबर ऑफ सच नंबर्स इज। क्या करेंगे, सबसे पहले हम समझें कि प्रॉपर्टीज हमें पता होना चाहिए। नंबर और फॉर्मूले से नहीं करना है, परमुटेशन लॉजिक से करना है। डिविजिबल बाय 3 बोला है। डिविजिबल बाय 3 का मतलब ये हुआ कि डिविजिबल बाय 3 की प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 3। अब अगर जो हमें नंबर दिए हम उनको देखें 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, इसको मैं ऐड करूं 5 + 4 9 + 3 12 + 2 14 + 1 15, यानी ये जो नंबर्स हैं ये कंप्लीटली 3 से डिवाइड हो रहे हैं। अब आपको बोला है 5 डिजिट नंबर, इसका मतलब है आपको एक नंबर छोड़ना है कभी भी। तो अब एक नंबर क्या क्या छोड़ सकते हैं समझिए। यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज है। 1 कि हम एक बार 0 को छोड़ दें, यानी हम ले लें 1, 2, 3, 4, 5, ये फर्स्ट केस ले लें। और एक बार हम कौन सा नंबर छोड़ें जिससे नंबर का सम डिविजिबल बाय 3 रहे, हम 3 ही छोड़ दें। अगर सपोज हम 3 छोड़ देंगे तो बचे हुए नंबर 5 + 4 9 + 2 11 + 1 12 + 0 12 रहेगा, यानी ये भी डिवाइड हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं तो आपको नंबर्स का सम ऐसा दिया होता है कि आपको पता रहता है क्या नंबर छोड़ने। यहाँ पर हम कौन कौन से नंबर लेंगे, 0, 1, 2, 4, 5। अब केस नंबर 1 की बात करें, ये 5 डिजिट लिए हैं, ऑर्डर कोई भी हो डिविजिबल बाय 3 होंगे, तो 5, 4, 3, 2, 1। फर्स्ट प्लेस के लिए 5 पॉसिबिलिटीज, नेक्स्ट के लिए 4, नेक्स्ट के लिए 3, नेक्स्ट के लिए 2, नेक्स्ट के लिए 1, यानी ये आ गया 120। अब यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है जो अक्सर लोग मिस्टेक कर देते हैं, ध्यान रखिएगा। पहले प्लेस पर 0 नहीं आ सकता, इसका मतलब फर्स्ट प्लेस के लिए 4 पॉसिबिलिटीज, नेक्स्ट प्लेस पर 1, 2, 3, 4, क्योंकि 0 यूज हो चुका है, रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो 4 ही आएगा। 4, 3, 2, 1, ये हो गया 12, 24, 4 जा 96। इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो 120 + 96 = फाइनल आंसर। तो 216 इज राइट आंसर। नोट डाउन। अब देखिए ध्यान नहीं देंगे तो यहाँ पर एक 120 भी ऑप्शन है, तो केयरफुल रह के करिएगा। और रिपीटेशन नॉट अलाउड बोला है तो नॉट अलाउड वाला ही केस लीजिएगा। नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2002 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, द
द सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 दैट आर डिविजिबल बाय 2 और 5। मीन्स 1 से 100 के बीच में उन नंबर्स का सम करना है जो 2 से या 5 से या बोथ नंबर से डिवाइड होते हैं। क्या करेंगे, इसके सिंपल तरीका मैं बताऊं आपको। एक तरीका होता है हम पहले 2 वाले निकालें, फिर 5 वाले निकालें और माइनस कॉमन कर दें। अप्रोच नंबर 1। अप्रोच नंबर 2 कि हम 2 वाले ले लें, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 से लेके अप टू 100। फ्रॉम लिखा है तो 1 और 100 इंक्लूड होगा। प्लस 5 वाले ले लें, देखिए 5 वाले होंगे 5। अब 10 मत लीजिए क्योंकि 10 ऑलरेडी यहाँ चुका है, तो आपको माइनस नहीं करना पड़ेगा। 15, 25, 35 अप टू 95। ये इवन की सीरीज हो गई। टोटल टर्म होंगे 15। सम ऑफ इवन नंबर्स होता है 2 + 4 + 6 अप टू n टर्म इज n इंटू n + 1। सम ऑफ ऑड टर्म होता है 1 + 3 + 5 अप टू n टर्म इज n²। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1 3 नहीं है, पर अगर मैं इसमें 5 कॉमन ले लूँ तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर 50 टर्म है, तो 50 × 50 + 1 प्लस 5 कॉमन लूँ तो 1 + 3 + 5 + 7 अप टू, यहाँ पर हमने 5 कॉमन लिया तो 19। अब आप बताइए यहाँ पर टोटल टर्म कितने हुए, 10 टर्म होंगे, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 50 × 51 + 5 × क्योंकि 10 टर्म है तो 10 का स्क्वायर, राइट। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 ये हो गया 5, 2550 + 500, तो ये नेट आंसर आया 3050। आपको माइनस नहीं करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते, 2 वाले यहाँ निकालते, फिर 5, 10, 15 अलग करते, फिर माइनस कॉमन करते, तो आपका टाइम अननेसेसरी एक्स्ट्रा जाता, तो वो मत करिए। 2 वाले में जो 5 के मल्टीपल्स हैं वो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो आप प्योरली 5 वाले लीजिए। 5 से जो 5, 15, 25, तो एक बार में आपका सम हो जाएगा। नोट डाउन। देखिए इसमें आप जो पूछ रहे हो ना, ज़्यादा टर्म होते तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करते। देखो सम ऑफ इवन टर्म जो होता है, सम ऑफ पहले तो ऑल नंबर देखें, 1 + 2 + 3 अप टू n, दिस इज n × n + 1/2। अब इसमें इवन और ऑड अलग अलग कर दूं मैं, तो इवन वाले 2, 4, 6 अप टू n है, तो n × n + सम होता है उसका नंबर ऑफ टर्म। अब जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म 50 है, 1 से 100 में इवन 50 होते हैं, ऑड 50 होते हैं, तो 50 टर्म है इसलिए n के प्लेस पे 50 रख दिया। और ऑड का मतलब सम ऑफ ऑड सीरीज होती है 1 + 3 + 5 अप टू n, n²। अब यहाँ पर क्योंकि हमें पता है 1 से 100 में 5 के टोटल मल्टीपल होते हैं 20, तो 10 तो यहाँ ऑलरेडी आ चुके, तो रिमेनिंग 10 बचे, तो इसलिए हमने यहाँ पर 10 लिया है। तो 10 का स्क्वायर, n मतलब 10 हो गया, तो 10 का स्क्वायर। यहाँ पे इसको नहीं देखते, यहाँ पे क्या लिखा है, ये इसको देख के नहीं लिखना, ये n टर्म है, इसको आप n मत समझिएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म देखने, तो 1, 3, 5, 10, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म ये होगा 10 टर्म, तो इसको लिखेंगे आप।